हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कि उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि एक तो चीज है हमारे पास है घी और एक चीज है हमारे पास ऑयल। ये दोनों का फार्मूला जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो रिएक्शन जो हो रहा है और फिर इसका नाम क्या होता है। इसका नाम जो होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। अगर आपसे कोई पूछे यार आपको पता है ये घी और ऑयल सेम है दोनों, अब क्या फर्क है और इसका जो साइंस के एतबार से इसका क्या नाम है, तो आप कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है कि अगर हम ये चीज ऐड करें ये चीज ऐड करें तो हमारे पास जो चीज हासिल होगी तो ये बनती कैसे। अब ये देखिए हम इसी पे हम बात करते हैं। अब ये देखिए कि हमारे पास क्या है, ग्लिसरियोल। सबसे पहले हमारे पास है ग्लिसरियोल। ग्लिसरियोल ये बिलोंग करता है अल्कोहल की फैमिली से। जहां पे भी आपको दिखे OH 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 ये फ्रॉम करता है अल्कोहल की फैमिली से। और फिर एक चीज है हमारे पास है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल की फैमिली और कार्बोक्सिलिक की फैमिली जब आपस में रिएक्ट होती है तो हमारे पास हासिल होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड सबसे पहले मेन चीज याद करें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में रिएक्शन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट तो हमारे पास हासिल होता है ट्राइग्लिसराइड। और यही फार्मूला ऑयल के लिए होता है और यही फार्मूला घी के लिए होता है। अब बेसिक बात ये आती है कि अब ये देखिए कि अब हम कहते हैं यार अगर आप घी खा लोगे तो आपके क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, आपके हार्ट डिजीज ज्यादा होगा, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? इसका रीजन यही है क्योंकि जो रिएक्शन होके आपके पास ट्राइग्लिसराइड, अब ये देखिए जैसे आपके पास नेचुरली मौजूद होता है जैसे फैट्स, जैसे आपके पास नेचुरली फैट्स मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है चर्बी, जैसे हम लेते हैं शॉप वगैरह से, तो ये क्या है, ये हमारे पास है नेचुरली घी, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक है। इस तरह चीजों से हमें अवॉइड रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक है। अब ये रीजन क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसमें रीजन क्या है, ये क्या वजह है कि किस वजह से ये नुकसानदायक है। अब ये देखिएगा कि अब जैसे मिसाल के तौर पर अब यहां पे होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड जब आपके बॉडी में सॉलिड चीज जाएगी तो जाहिर सी बात है वो रास्ते में रुकेगी, तो आपके ब्लड मूव होना बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो स्लो मूव होने की वजह से, क्योंकि जो हमारे पास जो घी होता है वो बिल्कुल सख्त होता है। क्यों? तो आप कहे कि वो होता है सैचुरेटेड। आप सैचुरेटेड थोड़ी सी आपको बता दूं। अब जैसे हमारे पास है ये क्या है, कार्बन, ये कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 बॉन्ड अगर ये आपको लगे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड आए तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। इसका मतलब ये सख्त हो गया। अब ये देखिएगा कि एक बंदा यहां से भी इसे रोक रहा है, एक बंदा यहां से भी इसे रोक रहा है, एक बंदा यहां से भी इसे रोक रहा है, एक बंदा यहां से भी इसे रोक रहा है। तो ये जो बॉन्ड बनाया ना, इसने हर किसी के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो ये सख्त हो गया। इसीलिए अगर कोई सख्त चीज हमारे बॉडी के अंदर मूव करेगी, जाहिर सी बात हमारे ब्लड मूव कर रहा है और फिर हमारे साथ ऑक्सीजन मूव करे, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपके पास सख्त चीज ब्लड में जाएगी तो ये क्या होगा, बहुत सख्त होगा, मूव नहीं होगा, बहुत मुश्किलों से मूव होगा। तो इसको ये हमारे पास सैचुरेटेड होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से, इसीलिए हमारे पास बिल्कुल सख्त होता है। और एक होता है हमारे पास होता है ऑयल। अब यहाँ क्या होता है, ये होता है डबल बॉन्ड। अब एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है हमारे पास है पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो होता है सख्त और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये होता है लूज। तो ये लूज होने की वजह से हमारे पास होता है ऑयली। तो ये जाहिर सी बात है जब ऑयल सी चीज अंदर जाएगी तो वो इजीली आगे मूव होगी, और जब कोई सख्त चीज अंदर जाएगी तो वो जाहिर सी बात है बहुत हार्ड होगा मूव होना। जैसे आप घी ला लें, घी आप रूम में रखें, जैसे रूम में रखेंगे ना, कुछ मिनट बाद वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सख्त हो जाएगा। तो आप खुद सोचें, खुद माइंड में सोचें, जब हमारी घी जब मूव करेगी बॉडी के अंदर तो वो जब हमारे रूम, अब देखें, अब हम यहाँ रूम में ही बैठे हैं, तो जाहिर बात है अब ये अंदर बॉडी के मूव बिल्कुल स्लो हो जाएगी। तो स्लो होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज बढ़ जाएंगे, तो मुख्तलिफ बीमारियां क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग ये मूव करता है।
और एक चीज और बताना चाहता हूं कि आखिरकार इसमें क्या और अक्सर चीज हम रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, बॉक्स को ओपन रखते हैं। जैसे आप यूज कर रहे हो, घी को यूज कर रहे हो या फिर ऑयल को यूज कर रहे हो, तो ऊपर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो क्या कर रहे हैं, उससे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि उससे ब्रेक करें। जैसे हमारे पास पहले रिएक्शन के बाद हमें हमें हासिल हुआ ट्राइग्लिसराइड, जैसे ऊपर से ऑक्सीजन उसमें रिएक्ट करेगा तो वो जो ट्राइग्लिसराइड हमें हासिल हुआ था वो वापस ब्रेक होके हमारे पास जो रिएक्शन वापस हमें मिलेगा वो होगा ग्लिसरियोल और अल्कोहल वापस रिटर्न में मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है कि उसकी जो क्वालिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें इसकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना है, जो आप उसमें बॉक्स में रखा है उसको बिल्कुल ऐसा रखना है कि कोई ऑक्सीजन उसमें से मूव ना हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई चीज आप उसे रखें बिल्कुल सख्त, बस ऐसे रखें कि उसमें कोई ऑक्सीजन मूव नहीं हो रहा है, कोई ऑक्सीजन